आज हम देखते हैं ज्योमेट्री की लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या करती है, मतलब कैसे काम करती है। ठीक है, इसको जान लेते हैं हम। तो पहले फिर चित्र बनाएंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे। मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। ठीक है, अब सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ठीक है, थोड़ा चित्र छोटा बना लेता हूँ मैं, क्योंकि नीचे को लिखना पड़ेगा मुझे। ये हो जाएगा काम ना होगा। ठीक, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ठीक, इस तरीके से होती है। अब लिख लेता हूँ इसको मैं दोबारा। बी स्मॉल सी इधर आएगी, स्मॉल सी स्मॉल ए। अब इसमें एंगल बाई सेक्टर खींचते हैं हम। एंगल बाई सेक्टर का काम होता है कोण को, दोनों कोणों को आपस में बराबर विभाजित करना। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक, जो हमें ज्ञात करनी होती है इसमें। और ये हमारा पॉइंट डी पे मिल रहा है। ठीक, और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक m है, और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक n है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है ये इसका मान निकालना होता है हमें, इस लेंथ का। ठीक है, तो ये हमारा होता है x² बराबर CB। ये वाली लेंथ लेनी है और ये वाली लेनी है, CB माइनस MN, ये नीचे का बेस लेना है। ये वाला नीचे का बेस। ठीक, MN ये नहीं लेना, केवल ये नीचे का लेना, MN। तो ये होती है हमारी लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा एसएससी में मतलब एक आध बारी पूछी गई, ज़्यादा ना पूछी जाती। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो भाई एसएससी है, एसएससी तो कुछ भी पूछ सकता है। ये एसी यहाँ का नहीं है, एसी में कन्फ्यूजन हो, एसी यहाँ का नहीं है, एसी यहाँ का था, यहाँ का था एसी। ठीक है, अब ये भाई इतनी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, एक आध बारी पूछी गई है, लेकिन एसएससी है भैया, एसएससी तो कुछ भी पूछ सकता है। एसएससी का कुछ कोई भरोसा थोड़ी ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो ये हमारे थ्योरम होती है। अब इसको तुम वो मत समझ लेना, क्या बोलते हैं उसे, स्टोबर थ्योरम बताई थी मैंने। स्टोबर थ्योरम भी ऐसी होती है, लेकिन उसमें एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। तो बाकी स्टोबर थ्योरम जैसी लग रहा है सब कुछ सिस्टम, लेकिन बस स्टोबर थ्योरम में जो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है ये वाला, बाकी सब कुछ सेम होता है। लेकिन स्टोबर थ्योरम भी अलग ही चीज़ होती है वो, लेकिन चित्र को देख के मत समझ लेना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कोण समद्विभाजक नहीं होता है इसमें, स्टोबर थ्योरम में,
इसमें कोण संधि भाजक थ्योरम है, इसलिए ये वाली पेर में अलग है स्टोवर थ्योरम से। ठीक है, बस इस वीडियो में यही था।